और सीएम फेस पर बैच का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस के सीएम फेस हैं भूपेश बघेल। ये बयान दिया दीपक बैच ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच का बयान। चुनाव जीतने पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुछ दिन पहले हमने आपको टीएस सिंहदेव के बयान की जानकारी दी थी। डिप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बयान दिया था, जहां उन्होंने कहा था चुनाव के बाद ये सामने आएगा। वहीं दीपक बैच, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बड़ा बयान देते नजर आए। सीएम फेस पर उन्होंने ये बयान दिया कि प्रदेश कांग्रेस दीपक बैच ने कहा कि चुनाव जीतने पर भूपेश बघेल सीएम होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धुआंधार प्रचार करने में कांग्रेस लगी हुई है। इस वक्त मैं बस्तर के इलाके में मौजूद हूं और बस्तर के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में हूं। धुआंधार यहां भी चुनाव प्रचार चल रहा है। मेरे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैच हैं। यहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती इस बार आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई चुनौती नहीं है। हम लोग जनता की मुद्दों के साथ जा रहे हैं और मुद्दों की लड़ाई लेके जा रहे हैं। हमारी सरकार पिछले 5 साल बेहतर काम किया, उन योजनाओं उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और आने वाला हम क्या करने वाले हैं उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। इसलिए हमारा चुनौती भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भी कहीं नहीं है। लेकिन सवाल ये भी कि बस्तर के इस बार के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही कि बस्तर में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, बस्तर संभाग में नक्सलवादी ज्यादा सक्रिय हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उनको तो ये स्पष्ट करना चाहिए। अमित शाह जी आके बोलते नक्सलवाद कम हुआ है, जेपी नड्डा आके बोलते नक्सलवाद बड़ा है। आपस में मतलब दोनों का ही, एक ही पार्टी के दोनों बड़े नेताओं का ये बयान ही विरोधाभास है। पहले भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर ले नक्सलवाद बड़ा है या कम हुआ है। देखिए, हमारी सरकार ने निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोगों ने, हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में, बस्तर में, अंदरूनी क्षेत्रों में विकास मतलब काम किया है। सड़क, बिजली, पानी पहुंचाया। उसी का नतीजा है कहीं न कहीं आज की नक्सलवाद कम हुआ है और बस्तर शांति की ओर लौटा है। जनता पार्टी डिप्रेशन में है, जो जनता तय करेगी। लेकिन सवाल दीपक भाई एक और बड़ा लाजमी है। कहते हैं कि जो बस्तर जीतता है वही छत्तीसगढ़ के सिंहासन में बैठता है, उसी का राज तिलक होता है। पिछली बार तो आप लोगों ने 12 की 12 सीटें जीत ली थी, एक उपचुनाव को अगर मिला लिया जाए तो। इस बार क्या आप लोगों को लगता है कि 12 की 12 या कुछ सीटें कम होंगी? देखिए, इस समय फिर बस्तर में कांग्रेस की लहर है। फिर से हम 12 से 12 सीट जीत के जाएंगे। हम पिछले 5 साल में हमारे बस्तर में हम बेहतर काम हुआ है और आने वाले बस्तर के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी जनता के लिए क्या करने वाले, एक नए विजन के साथ हम जा रहे हैं बस्तर की जनता के पास। इसलिए हमारा विजन क्लियर है, हमारी सोच क्लियर है, हमारा नीति क्लियर है, हमारा नीयत भी साफ है। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके पास ना नीति है, ना नीयत है, ना कोई विजन है, ना कोई मुद्दे है। मतलब मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मतलब समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का हालत क्या है। सरकार आपकी बनेगी? निश्चित 101%। पिछले समय 68 सीट जीत के आए थे, इस समय उससे भी ज्यादा जीतकर हम आएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर आपकी पार्टी जीतती है तो? हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, नो डाउट बनेंगे। कोई बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट फिर क्या रहेगा, कितनी सीटें जीतेंगे? 75 प्लस। 75 प्लस? यस, 75 प्लस जीत के आएंगे। तो 75 प्लस जीत कर आएंगे। इनका टाइम हम ज्यादा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनको धुआंधार प्रचार में फिर से लगना है। हम चित्रकूट में देख रहे हैं कि 3 ताबड़तोड़ सभाएं भूपेश बघेल ने की है। जो 4 वादे राहुल गांधी करके गए थे, उस वक्त हम वहां पे भी मौजूद थे। केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई, किसानों का कर्जा माफ, 7,000 जो भूमिहीन किसान है उनको 10,000 उनका कर दिया जाएगा। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। 500 रुपए सिलेंडर पर सब्सिडी की बात हो या दूसरी घोषणाओं की बात है। इस बार की घोषणाएं पिछली बार की घोषणाओं से ज्यादा अलग है। अब जनता जनार्दन को तय करना है कि वो आशीर्वाद किस रूप में, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को इस बार देते हैं। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बस्तर, चित्रकूट।